हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको छोटे छोटे सेंटेंसेज, इजी सेंटेंसेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई डिफिकल्ट सेंटेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको एक या दो बार में आपको सेंटेंस देखने पर ही आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है और एक पेन और एक नोटबुक लेकर ज़रूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो ज़रूर लिखना है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सेंटेंस हमारे पास में, तुम्हें क्या हुआ। व्हाट्स रॉन्ग विद यू। वॉट इज, ठीक है, वॉट इज, या आप बोल सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या हुआ या तुम्हें क्या हो गया। ओके, तुम्हें क्या हुआ या तुम्हें क्या हो गया, कई बार हम पूछते हैं क्या हो गया तुम्हें, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ओके, तुमने मुझसे झूठ बोला। यू लाइड टू मी। देखिए, लाई मतलब होता है झूठ बोलना। पास्ट फॉर्म, सॉरी, पास्ट टेंस सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म जाएगी लाइड। ठीक है, तुमने मुझसे झूठ बोला, यू लाइड टू मी। ओके, सिंपल सेंटेंस है। आपने कहा था कि आपका अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं थे। यू सेड, यू सेड आपने कहा, यू आर नॉट, यू आर नॉट आप नहीं थे। इंटीमेट मतलब होता है, देखो, संबंध, परिचित, घनिष्ठ। ठीक है, विद योर वाइफ कहने का मतलब है यू आर नॉट इंटीमेट विद योर वाइफ, आपका संबंध आपकी पत्नी के साथ नहीं था। ओके, तुम इन सब में क्यों उलझ रही हो। वाई आर यू गेटिंग इन टू ऑल दिस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वाई आर यू गेटिंग इन टू ऑल दिस। देखिए, गेट इन टू मतलब होता है उलझना या पढ़ना, किसी मैटर में पढ़ना। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं गेट इन टू का यूज़ कर सकते हैं आप। तो वाई आर यू गेटिंग इन टू ऑल दिस, तुम इन सब में क्यों पढ़ रही हो या इन सब में क्यों उलझ रही हो। ओके, या फिर इसका अर्थ ये भी हो सकता है मुसीबत में पढ़ना। ठीक है, इसका अर्थ ये भी होता है मुसीबत में पढ़ना। तो वाई आर यू गेटिंग इन टू ऑल दिस, तुम इस सब मुसीबत में क्यों पढ़ रही हो। ओके, तुम पर्याप्त परिपक्व नहीं हो, यू आर नॉट मैच्योर इनफ। देखिए, मैच्योर मतलब परिपक्व होता है, प्रौढ़, इसको अपन बोलते हैं कि एक एज के बाद समझ ये समझ में आने लग जाना। ठीक है, वो इंसान मैच्योर हो जाता है एक बार। इनफ मतलब पर्याप्त, तो यू आर नॉट मैच्योर इनफ कहने का मतलब तुम अभी छोटी हो। ठीक है, परिपक्व नहीं हो, मैच्योर नहीं हो, तुम्हें अभी समझ नहीं है। ठीक है, तो यू आर नॉट मैच्योर इनफ। ओके, मुझे तुम्हारे माता पिता के व्यवहार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया मतलब कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आई हैव नो आइडिया अबाउट के बारे में, योर पेरेंट्स बिहेवियर। ठीक है, माता पिता के व्यवहार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। समझिए, आई हैव नो आइडिया मतलब मुझे नहीं पता या मुझे कोई जानकारी नहीं है। आई हैव नो आइडिया अबाउट योर पेरेंट्स बिहेवियर, तुम्हारे माता पिता के व्यवहार के बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे। ओके, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी माँ क्यों चली गई। आई वंडर। देखिए, आई वंडर मतलब मुझे आश्चर्य आश्चर्य है। ओके, वाई योर मदर लेफ्ट, तुम्हारी माँ लेफ्ट मतलब चली गई। ठीक है, या छोड़ दिया। आई वंडर वाई योर मदर लेफ्ट। ठीक है, लीव की सेकंड फॉर्म। आई वंडर वाई योर मदर लेफ्ट, मुझे आश्चर्य कि तुम्हारी माँ क्यों चली गई या तुम्हारी माँ ने क्यों छोड़ दिया। ओके, क्या वे तुम्हारे कपड़े हैं। आर दोज योर क्लोथ्स। आर कपड़े हैं, प्यूरल है। ठीक है, तो आर दोज योर क्लोथ्स, क्या वे तुम्हारे कपड़े हैं। ओके, समझ सेंटेंस को, क्या वो तुम्हारे कपड़े हैं, आर दोज योर क्लोथ्स। ओके, मुझे तुम्हारा कोई भी स्टूडेंट पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक मतलब मुझे पसंद नहीं है एनी ऑफ योर स्टूडेंट्स, एनी ऑफ योर स्टूडेंट्स। अब सीखने की चीज़ यहाँ पे ये है कि एनी ऑफ योर स्टूडेंट मतलब कोई भी स्टूडेंट पसंद नहीं है, मतलब एक भी पसंद नहीं है, सारे सारे उसे नापसंद है। ठीक है, तो आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है एनी ऑफ योर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप एनी की जगह वन लगाते हो, ठीक है, तो क्या अर्थ होगा, आई डोंट लाइक वन ऑफ योर स्टूडेंट्स मतलब मुझे तुम्हारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी पसंद नहीं है। ठीक है, एक तुम्हारे
जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक स्टूडेंट पसंद नहीं है, ठीक है। 1 की जगह 2 लगाते हो, 3 लगाते हो तो 2 पसंद नहीं है, 3 पसंद नहीं है, ठीक है। इस तरह है। सम लगाते हो तो कुछ पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। देखिए, तो आई डोंट लाइक एनी ऑफ योर स्टूडेंट, मुझे तुम्हारा कोई भी स्टूडेंट पसंद नहीं है। अगर इस सेंटेंस को आप नेगेटिव नहीं बोलकर ऐसे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट पसंद है, तो आप बोल सकते हैं आई लाइक वन ऑफ योर स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे तुम्हारे विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी पसंद है, आई लाइक सम ऑफ योर स्टूडेंट्स, या फ्यू का यूज़ कर सकते हैं आप। तुम भी मेरी स्टूडेंट थी, यू वर, तुम थी, यू वर, तुम थी, माई स्टूडेंट, मेरी विद्यार्थी। यू लगा मतलब भी, ओके। इसका मतलब है यहाँ पे भी, तुम भी मेरी स्टूडेंट थी, यू वर माई स्टूडेंट टू, ओके। इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करती, दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर। दैट्स वाई कई बार आता है अपने सेंटेंस में। दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए या इस कारण। आई डोंट लाइक पसंद नहीं करती, हर उसे, ओके। दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करती। अब क्या बोलता है ये, वह अजनबी है, सी इज एन आउटसाइडर। देखिए, आउटसाइडर मतलब होता है पराई, बाहरी व्यक्ति, ठीक है। या अजनबी भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे अजनबी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप पराया व्यक्ति बोल सकते हो, ठीक है। तो सी इज एन आउटसाइडर, वह बाहरी है, बाहरी व्यक्ति है या पराया है, सी इज एन आउटसाइडर, ओके। उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है, सेंटेंस समझ में आ गया, उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। लड़की के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो सी हैज़ नो फ्रेंड्स हेयर। देखिए, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, और हमारे पास में कोई भी सिंगुलर होता है तो उसके लिए उसके साथ अपन हैज का यूज करते हैं, और प्यूरल होगा, ठीक है, प्यूरल, आई वी यू दे, ये कुछ सारे बहुत सारे लोग होंगे तो अपन हैव का यूज करते हैं, ओके। तो सी यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज का यूज करते हैं, और हैज का यूज और हैव का यूज अपन कोई भी चीज़ पास के लिए करते हैं, पास के लिए भी करते हैं। कोई भी चीज़ मेरे पास में कार है तो आई हैव ए कार, ठीक है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे एक दोस्त है, आई हैव अ हाउस, मेरे घर है, ठीक है। अब यहाँ पे लड़की है, ठीक है, सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, तो सी हैज नो फ्रेंड्स, मतलब कोई भी दोस्त नहीं है, हेयर मतलब यहाँ, तो सी हैज नो फ्रेंड्स हेयर, उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है। अगर ऐसे होता सी हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है यहाँ पे ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ में हैज का यूज करते हैं। अगर सी है तो हैज का, ही है तो हैज का, अगर एक सिंगुलर नेम है तभी हैज का, ओके। तो सी हैज़ नो फ्रेंड्स हियर, उसका कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। मुझे खेद है कि मैं तुमसे अस्पताल नहीं मिल सका, आई एम सॉरी आई कुडंट विजिट यू एट द हॉस्पिटल। देख, आई एम सॉरी मतलब मुझे खेद है, मैं अपनी माफ़ी मांगता हूँ, ओके। आई कुडंट विजिट, देख विजिट मतलब होता है आ मिलना, भेंट, मुआयना, आना जाना, उपस्थिति, यात्रा, काफ़ी सारे अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है विजिट का मतलब मिलना, ठीक है, आकर मिलना, जाकर मिलना किसी से। तो आई एम सॉरी आई कुडंट विजिट, मैं नहीं मिल सका, यू तुमसे, एट द हॉस्पिटल, अस्पताल में तुमसे मैं नहीं मिल सका, ओके। आई कुडंट विजिट यू एट द हॉस्पिटल, ठीक है। कुडंट इसका मतलब सका या पाया, मैं तुमसे मिल नहीं पाया या मिल नहीं सका, ओके। तुम हाल ही में या हाल ही से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हो, ओके। यू हैवेंट बीन एबल टू फोकस ऑन योर स्टडी लेटली। देखिए, लेटली का मतलब होता है हाल ही में या अभी कुछ दिन हुए हैं, ठीक है। समझ रहे हो, कहने का मतलब है कि हाल ही मतलब अभी कुछ दिन हुए हैं, कुछ दिन से तुम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यू हैवेंट बीन एबल टू फोकस, फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करना, ऑन योर स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ाई, ओके। तो यू हैवंट बीन एबल, तुम समर्थ नहीं हो, एबल मतलब होता है समर्थ, तुम समर्थ नहीं रही हो ध्यान केंद्रित करने में अपनी पढ़ाई पर, ऐसा अर्थ निकलता है इसका कुछ। बट अब अपन को अर्थ थोड़ा सही निकालना है, ठीक है। तो यू हैवंट बीन एबल टू फोकस ऑन योर स्टडी लेटली,
तुम हाल ही में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हो। ठीक है, इस तरह बोल दो, या तुम अभी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हो, उसमें समर्थ नहीं हो। ओके, या फिर आप इसको इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हो, यू हैवंट बीन फोकसिंग ऑन योर स्टडी लेटली। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है कि इसका अर्थ यही होगा कि तुम हाल ही में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हो। ओके, तो यहाँ पे एबल टू फोकस की जगह ओनली फोकस में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं कर पा रही हो, तुम ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हो कुछ दिनों से, इसलिए यह लो, सो हेयर यू गो, सो हेयर यू गो। ठीक है, यह लो मतलब कोई वस्तु देते हुए अपन बोलते हैं ना, यह लो। ठीक है, हेयर यू गो, यह लो। ओके, यह क्या है, क्वेश्चन किया आप, यह क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। आंसर में आया अंतिम परीक्षा के प्रश्न, क्वेश्चंस फॉर द फाइनल एग्जाम। ओके, क्वेश्चन है फॉर द फाइनल एग्जाम के, जो अंतिम परीक्षा के प्रश्न हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन है, पेपर है, क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चंस है, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है आई डोंट वांट देम, आई डोंट वांट देम। ठीक है, देम यहाँ पे इन क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन के लिए यूज हुआ है, क्वेश्चंस के लिए। तो आई डोंट वांट देम, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, कम से कम मुझे अंदर तो आने दो, लेट मी इन एटलीस्ट। ओके, देखिए एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, लिख लीजिए, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, और लेट मी इन मतलब मुझे अंदर आने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी सी मुझे देखने दो, लेट मी स्टडी मुझे पढ़ने दो, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो। ओके, एटलीस्ट लगा तो कम से कम, जैसे कि लेट मी सी एटलीस्ट, कम से कम मुझे देखने दो। ओके, पापा किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे, डैड विल बी बैक एनी मोमेंट, एनी मोमेंट मतलब किसी भी वक्त, किसी भी क्षण, विल बी बैक मतलब वापस आ जाएंगे। ओके, तो डैड विल बी बैक एनी मोमेंट, पापा किसी वक्त वापस आ जाएंगे, किसी भी क्षण वापस आ जाएंगे। ओके, बस कुछ देर के लिए, जस्ट फॉर अ वाइल, जस्ट फॉर अ वाइल मतलब होता है बस कुछ देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। ओके, लिख लीजिए, जस्ट फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर के लिए या बस कुछ थोड़ी देर के लिए। अब क्या बोलती है, आपको घर जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो होम। ठीक, यू नीड टू गो होम, आपको घर जाने की ज़रूरत है, या आप इसका अर्थ, अगर जब आपको बोलना हो कि आपको घर जाना चाहिए, मतलब आपको अब घर जाना चाहिए, तो आप यू नीड टू गो होम बोल सकते हैं। ओके, मतलब आपको घर जाने की ज़रूरत है अब, यू नीड टू गो होम। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, आर यू अपसेट विद मी। देखिए, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, आर यू अपसेट विद मी, ये सेंटेंस है, ये आप यूज भी करते हैं कई बार, तो आप लिख लीजिए क्या सेंटेंस इंग्लिश में क्या होता है इसका, आर यू अपसेट विद मी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, अपसेट साथ में विद लगाना है आपको। ठीक है, तो आर यू अपसेट विद मी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, और छोटे छोटे सेंटेंस थे, मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस यूजफुल लगे होंगे, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।